हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। अगर आपने मेरा पिछला सेशन अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा उसमें मैंने मैथ्स के बारे में डिस्कस किया था। मैथ्स एज अ सब्जेक्ट कैसा है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जेई में मैथ्स में कंपटीशन कैसा रहता है, ये सब कुछ मैंने उस सेशन में डिस्कस किया था। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जेई के प्रिपरेशन के दौरान जो सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है मैथ्स, उसके बारे में मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया था उस वाले सेशन में। और उस सेशन के लास्ट में मैंने ये भी बोला था आपसे कि अगले 1-2 दिन में हमारा अगला सेशन होगा जिसमें हम फिजिक्स की बात करेंगे। बट यार वो 1 से 2 दिन 12 से 14 दिन में बदल गए और मैंने कोई वीडियो ही नहीं अपलोड करी। और वीडियो ना अपलोड करने के पीछे सिंपल सा रीज़न यही था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, वीडियो शूट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। बट यार अब मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिला है, इसीलिए अब हमारे सेशंस जल्दी जल्दी आ रहे होंगे। तो यार अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे और इस सेशन में हम फिजिक्स की बात करने वाले हैं। इस सेशन में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट कैसा है, फिजिक्स से कैसे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस के पेपर में, और इस सब्जेक्ट में कॉम्पिटिशन कैसा है, और लास्ट में मैं इसके सिलेबस से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ साथ मैं आपको इस सब्जेक्ट का पूरा ओवरव्यू दूंगा कि ये सब्जेक्ट कैसा है, चाहे वो कंपटीशन हो, सिलेबस हो या टफनेस हो, इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो फाइनली यार मैं इस वीडियो को 3 सेगमेंट में डिवाइड करने वाला हूँ। जो हमारा पहला सेगमेंट होगा उसमें मैं फिजिक्स की कंपैरिजन करूँगा मैथ्स और केमिस्ट्री के साथ, और जो हमारा दूसरा सेगमेंट होगा उसमें फिजिक्स के सिलेबस का मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा कि अपने 2 साल की जेईई के प्रिपरेशन में आप फिजिक्स का सिलेबस कैसे कैसे पढ़ते हैं। और फाइनली इतना सब कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद हमारा जो लास्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसका वेटेज जेईई मेंस में सबसे ज्यादा होता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता के मैं ये वीडियो क्लोज कर सकता था, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब्जेक्ट को लेके एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो आप में। और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने का सिंपल सा मतलब यही है कि उस सब्जेक्ट में कंपटीशन कैसा होता है, आप अपने 2 साल की जर्नी में वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ने वाले हो, उसका सिलेबस क्या होगा और उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जिस दिन ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी उसी दिन से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी उसी को हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं। तो चलो यार फाइनली हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं किसी भी सेगमेंट के स्टार्ट होने से पहले या उसके ख़त्म होने के बाद हमारे चैनल का इंट्रो आएगा। इसी के साथ चलो हम अपने चैनल का इंट्रो प्ले करते हैं और उसके बाद हम अपना पहला सेगमेंट डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर महोदय, आयुष तिवारी के चैनल का इंट्रो प्ले किया जाए। हमारा पहला सेगमेंट है फिजिक्स वर्सेस मैथ एंड केमिस्ट्री। अगर हम सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आसान होता है, इसीलिए जेईई मेंस के पेपर में फिजिक्स और मैथ्स के कंपैरिजन में इसमें अच्छा स्कोर करना इजी होता है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं और रट्टा मार लेते हैं तो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लोग ऐसा कहते हैं कि केमिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट है। और अगर बात करें मैथ्स की तो ये सब्जेक्ट जेईई प्रिपरेशन की पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है। और रियली यार पता नहीं एनटीए वालों को मैथ्स से इतना क्या प्यार है, वो मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी और टफ बनाते हैं। जिस सब्जेक्ट को बच्चा 10th के बाद चूज़ करता है जिससे कि वो जेईई दे सके, बाद में उसी सब्जेक्ट से वो सबसे ज़्यादा डरने लगता है, और वो सब्जेक्ट है मैथ। मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ और लेंदी होते हैं, इसीलिए मैथ्स में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और लास्ट में अगर हम बात करें फिजिक्स की तो ये ना तो मैथ्स जितना टफ है और ना ही केमिस्ट्री जितना आसान। बट हाँ, अगर आपको ये एक बार समझ आ जाता है तो इंटरेस्टिंग बहुत है। मोस्ट ऑफ द जेईई एस्पिरेंट का ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है, और फेवरेट होने के पीछे सिंपल सा रीज़न यही है कि फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं उससे हम अपने डे टू डे लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। पूरी मैकेनिक्स हमारे आसपास के चीज़ों पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चला जाता है, बट हाँ अगर हम विजुअलाइज करें तो उसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। और हाँ, फिजिक्स की एक खास बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जेईई मेंस के पेपर में फिजिक्स से टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 18 से 19 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले होते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं। तो ये बिल्कुल
मत भूलना कि फिजिक्स से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। और अगर लास्ट में सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फिजिक्स ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ना ही बहुत ज़्यादा आसान है। अब फाइनली मैंने इन तीनों सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल के बारे में आपको बता दिया कि मैथ्स से सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चंस होते हैं और फिजिक्स से बीच के लेवल के होते हैं। बट यार आप उससे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि जो कुछ मैंने बताया वो सही है या नहीं। डोंट वरी, मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा कि जो कुछ भी मैंने बताया है ये बिल्कुल सही है। जब आपका जेईई का एग्जाम हो जाएगा और आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपको कुछ परसेंटाइल मिलेंगे। परसेंटाइल दो तरह के होते हैं, एक होता है टोटल परसेंटाइल और दूसरा होता है सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल। टोटल परसेंटाइल वो होता है जो 300 मार्क्स में कैलकुलेट किया जाता है और सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल वो होता है जो 100 मार्क्स में कैलकुलेट किया जाता है ईच सब्जेक्ट का। अगर आपको केमिस्ट्री के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 99 प्लस परसेंटाइल लाना है तो केमिस्ट्री के सेक्शन में आपको 80 to 90 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 100। अगर आपको फिजिक्स के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 99 प्लस परसेंटाइल लाना है तो 70 to 80 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आपको मैथ्स के सब्जेक्ट में 99 प्लस परसेंटाइल लाना है तो आपको सिर्फ 50 से 60 नंबर ही स्कोर करना पड़ेगा। अब यार आप इस डाटा को देख के ये समझ सकते हो कि केमिस्ट्री में ज़्यादा परसेंटाइल लाने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं और मैथ्स में ज़्यादा परसेंटाइल आपके कम मार्क्स पे भी आ जाते हैं। तो इस बात से ये प्रूव हो जाता है कि मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, इसीलिए बच्चे उसे ज़्यादा नहीं कर पाते। और केमिस्ट्री के क्वेश्चन ईजी आते हैं, इसीलिए बच्चे उसमें अच्छा स्कोर करते हैं और उसमें कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। अब यार हमारा जो ये पहला सेगमेंट था कंपेरिजन वाला, ये यहीं पर समाप्त होता है। आई होप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे जानने को मिली होंगी जिससे कि एग्ज़ाम के नेचर के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई होगी। अगर एग्ज़ाम के नेचर के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई होगी तो आपको कैसे पढ़ना है ये अप्रोच आप अपने आप में डेवलप कर लेंगे। तो यार इस अपने पहले सेगमेंट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। हम अपने दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे सिलेबस की। जो अभी आपके स्क्रीन पे ये लाइन दिख रही है ये आपके जेईई प्रिपरेशन की 2 साल की टाइमलाइन है। इसका जो मिड पॉइंट है, इसके लेफ्ट वाला पार्ट क्लास 11th को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो राइट वाला पार्ट है वो क्लास 12th को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप क्लास 11 से 0 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और 12th के लास्ट तक आते आते आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। इन 2 साल की जेईई की प्रिपरेशन की जर्नी में फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना होता है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स के फर्दर 6 सबसेक्शंस हो जाते हैं। मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम एंड वेव्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और लास्ट में आता है मॉडर्न फिजिक्स। और ये जो मैंने अभी 6 सबसेक्शंस बताए ये सारे सीक्वेंस वाइज हैं। जब आप क्लास 11th में एंटर करते हो तो मैकेनिक्स से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और 11th में पहले 3 सबसेक्शंस आप पढ़ते हो। जब आप क्लास 12th में आते हो तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो और सबसे लास्ट सेक्शन है फिजिक्स का, वो है मॉडर्न फिजिक्स। जैसे ही आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेते हो आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है। अगर यार हम बात करें कि फिजिक्स के किस सेक्शन का कितना वेटेज होता है जेईई मेंस के पेपर में, तो उसे भी अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इतना सब देखने के बाद मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा कि फिजिक्स का सिलेबस कैसे चलने वाला है और किस सेक्शन का कितना वेटेज है। इस सेगमेंट में इतना ही। आई होप सिलेबस के बारे में सारा आइडिया आपको मिल गया होगा, किसका कितना वेटेज है ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। और ये जो हमारा तीसरा और आखिरी सेगमेंट है इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करने वाले हैं जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हर साल जेईई मेंस के पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जिन चैप्टर्स की मैं अभी बात करने वाला हूं, अगर आपने सिर्फ उन्हीं को कर लिया तो जेईई मेंस के एक्चुअल पेपर में जो 25 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 17 से 18 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर 17 से 18 क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं तो फिजिक्स के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 99 प्लस परसेंटाइल आपकी आराम से आ जाएगी। जो हमारे लिस्ट में सबसे पहला सेक्शन है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मैंने इस सेक्शन को सबसे ऊपर इसीलिए रखा है क्योंकि सिर्फ आप 15 दिन में इस सेक्शन को जेईई एडवांस के लेवल तक कवर कर सकते हो। और यह सबसे खास बात इस सेक्शन की ये है कि यहाँ से टफ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। हमेशा स्पेशली जेईई मेंस में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही आते हैं इस सेक्शन से।
और इसका वेटेज 20 से 22% तक है जेईई मेंस के पेपर में। आप ये मान के चलना कि 4 से 5 क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन से दिख ही जाएंगे जेईई मेंस के पेपर में। इस सेक्शन में मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी इंक्लूड कर लिया है, जिससे कि आप इसके चैप्टर्स अपने स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है ऑप्टिक्स। हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस ऑप्टिक्स से आते हैं जेईई मेंस के पेपर में और इसका वेटेज 10 से 12% तक होता है। ऑप्टिक्स की सबसे खास बात ये है कि इसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं और इन 2 चैप्टर में सिर्फ 5 से 6 फॉर्मूले हैं। ये पूरा सेक्शन विजुअलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। अगर आपने इसे एक बार अच्छे से विजुअलाइज कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो यहाँ से स्कोर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमारे लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सेक्शन से एक चैप्टर है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप ये मान के चलना कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको जेईई मेंस के पेपर में मिल जाएंगे। एनटीए वालों का ये बहुत प्यारा चैप्टर है। हर साल जेईई मेंस के पेपर में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और हाँ, अगर आपने इसे एक बार पढ़ लिया तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप कर ले जाओगे एग्जाम में। हमारे लिस्ट में जो 4th नंबर पे आता है वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस हो गया, वेक्टर हो गया, एरर्स हो गया। यहाँ से जेईई मेंस के पेपर में अक्सर क्वेश्चंस आते ही आते हैं और अगर आपने इन्हें थोड़ा सा भी पढ़ लिया तो इसके क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। 5th नंबर पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स है। यहाँ से भी जेईई मेंस में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे भी पढ़ लेना। और यार फाइनली लास्ट में जो मैंने 6 नंबर पे रखा है वो मैकेनिक्स के 2 चैप्टर्स हैं। पहला है लॉज ऑफ मोशन और दूसरा है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इन दोनों चैप्टर्स को आप पढ़ लेना, यहाँ से जेईई में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और यार 7th नंबर पे एक टॉपिक और रख लो, एसएचएम एंड वेव्स। इससे आप जितना कर पाना उतना कर लेना, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। अगर इन 7 टॉपिक्स को आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है। बस मैंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स छोड़ दिए हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स मैंने इसीलिए छोड़े हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स को पढ़ भी लिया तो भी ये गारंटी नहीं है कि एग्जाम में जाके उनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही दोगे। इन 2 सेक्शन से अगर कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है तो उसे आप नहीं कर पाओगे, बट अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाता है जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से या काइनेमेटिक्स से, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप वो कर ले जाओगे क्योंकि उसे आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो और अपनी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ते हो, इसीलिए इन सेक्शंस के बेसिक्स आपके पूरे क्लियर होते हैं। अभी जो 7 टॉपिक्स ये आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये एक सीक्वेंस ऑर्डर में लिखे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स और जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी। फाइनली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये जो टॉपिक्स आपके स्क्रीन पे लिखे हैं इन सभी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप इन्हें प्रिपेयर कर लेते हो तो ये समझ लेना कि आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ जो हमारा ये तीसरा सेगमेंट था मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाला, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप यार जो तीनों सेगमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो आपको समझ आए होंगे। पहले सेगमेंट में मैंने फिजिक्स का केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ कंपैरिजन किया था। सेकंड सेगमेंट में मैंने आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाया और किस सेक्शन का कितना वेटेज है ये मैंने आपको बताया। और तीसरे सेक्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ मैं आपको लेके गया और मैंने सब कुछ डिस्कस किया और डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप वो सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब यार मुझे लगता है कि फिजिक्स रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा जो अगला सेशन होगा उसमें हम केमिस्ट्री की बात कर रहे होंगे और डोंट वरी वो सेशन 1 से 2 दिन में ही आ जाएगा। और फाइनली हम अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।